आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिर उसके बाद प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम डिटेल के साथ इस लेक्चर में समझेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें से एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन के साथ अटैच हो, यानी एक एटम है या दो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं, और दूसरा कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम आते हैं और उस एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन के साथ अटैच है उसको रिप्लेस करते हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। देखो फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3X, CH3 है और उसके साथ X जो है कार्बन के साथ एक एटम है। मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है और एटम हो सकता है। यहां पे X एक एटम है, इस कार्बन के साथ अटैच है, और दूसरा एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम मैंने लिखा है Y। फॉर एग्जांपल, ये एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है और ये आ जाता है और इस कार्बन पे अटैक करता है और AX जो अटैच है कार्बन के साथ इसको रिप्लेस करता है और खुद ये Y इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? CH3Y, और X जो है वो रिलीज हो जाएगा और Y कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। देखो, इस मॉलिक्यूल में जिसमें ये रिएक्शन हुआ उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है, और जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो रिप्लेस करता है या जो अटैक करता है इस सबस्ट्रेट पे उसको अटैकिंग ग्रुप कहा जाता है। और जो रिलीज हो जाता है, यानी इस केस में X जो है वो कार्बन से रिलीज हो गया, तो ये जो रिलीज वाला चीज होता है, कोई भी एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, उसको लिविंग ग्रुप कहा जाता है। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इनिशिएशन के लिए या इसकी स्टार्टिंग के लिए कौन स्टार्ट कर सकता है इसको? तो तीन किस्म की चीजें। इट मे बी इनिशिएटेड बाय प्री रेडिकल। अगर प्री रेडिकल आ जाता है, मिसाल के तौर पर ये जो Y है, अगर ये प्री रेडिकल हुआ तो इसको प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर ये इलेक्ट्रोपाइल हुआ या न्यूक्लियोफाइल, तो ये तीन हो सकते हैं। प्री रेडिकल भी Y क्या है? अटैकिंग ग्रुप है जो कि उस सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तो ये प्री रेडिकल भी हो सकता है, तो फिर ये इनिशिएट होगा ये सब्स्टिट्यूशन बाय प्री रेडिकल, और उसको हम कहेंगे प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोपाइल हुआ तो फिर उसको इलेक्ट्रोपैलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो फिर उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तीनों फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये तीनों इनिशिएट करता है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अब आते हैं हम प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि इनिशिएट होता है बाय द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल क्या होता है? जब दो एटमों के दरमियान सेम एटम होते हैं उसमें होमोलेटिक फिशन हो जाता है, तो एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, तो उस आन पेयर इलेक्ट्रॉन जिस स्पीशी पे आता है उसको हम कहते हैं कि ये डिफिशन सेंटर डिफिशन एलिमेंट या डिफिशन एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, उसको हम प्री रेडिकल कहते हैं। तो प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है मीथेन, इसको हम कहते हैं, हम करेंगे इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में इसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन। अगर हम क्लोरीन को अटैक करते हैं, क्लोरीन को एज अटैकिंग ग्रुप लेते हैं और ये अटैक करता है मीथेन पे, तो यहां देखो क्लोरीन जो है ये अटैकिंग ग्रुप है और अटैक इस पे करता है मीथेन, तो मीथेन क्या हुआ? सबस्ट्रेट। तो इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद रखिए ये फोटोलाइसिस रिएक्शन होता है जो कि सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो क्या करता है? क्लोरीन एक हाइड्रोजन को मीथेन से रिप्लेस करता है और खुद क्लोरीन इस मीथेन के साथ अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है क्लोरोमीथेन और उसके साथ HCl बन जाता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ये रिएक्शन एक प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां अभी हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि यहां पे प्री रेडिकल बनता है क्लोरीन से, और वो प्री रेडिकल क्लोरीन का जो होता है वो मीथेन पे अटैक करता है और उसके
रिजल्ट में मिथाइल क्लोराइड और प्लस HCl बनता है। तो ये रिएक्शन हुआ। अब इसको तो हमने जनरली इस तरह पढ़ा। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा अभी, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, इसको हम अभी समझते हैं। मैकेनिज्म का क्या मतलब है? मैकेनिज्म का मतलब है वो स्टेप वाइज तरीका, वो स्टेप वाइज मेथड्स जिसमें नए बॉन्ड बनते हैं और जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं। तो इस तरह जो मेथड्स होते हैं, यानी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म वो तरीके होता है जो हमें बताता है कि किस तरह नई बॉन्ड बनी इसमें और जो ओल्ड बॉन्ड थी वो ब्रेक हुई। पूरा स्टेप वाइज किस तरह हुआ ये, तो उस स्टेप वाइज प्रोसेस को मैकेनिज्म कहते हैं। तो अब ये जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है? तो इसके 3 हिस्से है या 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। नंबर 1, पहला स्टेप है इसका इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होता है ये स्टार्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्या बन जाता है इसमें प्री रेडिकल बन जाते हैं। तो इनिशिएशन, ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले आपके पास जो मॉलिक्यूल है Cl2 का, क्लोरीन का, क्लोरीन 2 सेम एटम है, Cl2 एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, उनके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है। जब इस पे HV यानी अल्ट्रावायलेट रेज, जब सनलाइट इस क्लोरीन पे पड़ जाती है तो क्या होता है कि इसमें होमोलेटिक फिशन होता है। होमोलेटिक फिशन का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक एक क्लोरीन के पास चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन के साथ। तो इसको कहते हैं होमोलेटिक फिशन। तो सनलाइट की मौजूदगी में जब क्लोरीन पे लाइट पड़ जाती है तो इसका बॉन्ड जो है होमोलेटिक तरीके से ब्रेक हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन। तो इस तरह स्पीशी हमने इस पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसको हम कहते हैं प्री रेडिकल। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि क्लोरीन पे लाइट पड़ जाती है, उसके रिजल्ट में होमोलेटिक फिशन होता है। होमोलेटिक फिशन की रिजल्ट में आपके पास 2 क्लोरीन की क्या बन जाता है? प्री रेडिकल। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ इनिशिएशन, यही से इस रिएक्शन का आगाज होता है। अब ये जो प्री रेडिकल है ये फर्दर क्या करता है? तो उस दूसरे स्टेप को कहा जाता है चेन प्रोपगेशन। याद रखिए ये चेन रिएक्शन है, इसमें चेन रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन इसमें होते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है? चेन प्रोपेगेशन। इसमें जो चेन बनता है अब वो प्रोपेगेट करता है, स्प्रेड हो जाता है। तो देखो जो यहां पे प्री रेडिकल क्लोरीन के बने वो क्या करता है? वो प्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में ये करता है कि मिथाइल, जो मीथेन आपके पास जो मॉलिक्यूल है यहां मैंने बनाया है और एक हाइड्रोजन यहां आसानी के लिए मैंने यहां पे शो किया है। तो अब देखो ये प्री रेडिकल क्या करता है? इस मिथाइल के, मीथेन के जो हाइड्रोजन बांड है, एक हाइड्रोजन बांड पे अटैक करता है। तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बांड है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये भी होमोलेटिकली जो है ना ब्रेक हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? मिथाइल के पास, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे आ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं, ये बनाते हैं HCl। और जो मिथाइल था या जो मेथल था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो यहाँ पे मेथल या मिथाइल प्री रेडिकल बन गया। एक HCl बना, दूसरा मिथाइल प्री रेडिकल। अब ये जो याद रखिए, ये अभी जो स्टेप हम पढ़ रहे हैं प्रोपगेशन, ये उस वक्त तक जारी रहता है, ये प्रोपगेट होता है जब तक कि इस मीथेन मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, जब तक कि ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए बाय क्लोरीन। यानी जब तक यहां पे, जैसा अभी यहां मैंने शो किया है, कार्बन के पास अब 4 क्लोरीन है, चारों के चारों हाइड्रोजन इससे रिमूव हो चुके हैं, रिप्लेस बाय क्लोरीन। तो ये उस वक्त तक खत्म नहीं होता, उस वक्त तक प्रोपेगेट करता है जब तक कि कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस ना हो जाए बाय क्लोरीन। तो यहां बना
जो है मिथाइल प्री रेडिकल। दूसरे स्टेप में ये हो गया प्रोपेगेशन अब कर रहा है ये कि ये जो प्री रेडिकल है मिथाइल प्री रेडिकल, ये दोबारा अटैक करता है एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे, दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पे। तो जाहिर बात है आपके पास जो मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत सारे होंगे, एक तो नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, क्लोरीन की भी है और मीथेन की भी है। तो मिथाइल प्री रेडिकल जो बना वो अटैक करता है दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पे, तो क्या होगा, यहां भी होमोलैटिक इक्वेशन होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन। तो एक क्लोरीन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो कंबाइन हो जाता है इस मिथाइल प्री रेडिकल के साथ। तो मिथाइल प्री रेडिकल क्लोरीन तो ये बनाता है CH3Cl और एक क्लोरीन प्री रेडिकल यहां पे बन जाता है। आप इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड। तो आपके पास एक प्रोडक्ट बना मिथाइल क्लोराइड। अब तीसरे में क्या होता है, अब देखो ये दो दो स्ट्रिप हमने पढ़ी, ये दोनों स्ट्रिप अभी जो हम और चेन पढ़ रहे हैं इसमें जो वो दोबारा अब रिपीट होंगे। ये स्ट्रिप जो हमने दो पढ़े ना, तो अब इन बाकी स्ट्रिप में यही स्ट्रिप जो है ना वो रिपीट हो जाते हैं। अब यहां देखिए यहां पे CH3Cl बना, तो यही तीसरे में क्या होता है C नंबर स्ट्रिप में, इस चेन प्रोपेगेशन में। अब ये जो CH3Cl है ये मैंने इस तरह शो किया है CH2Cl और H, ताकि हम आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो ये जो CH3Cl है इस पे जो क्लोरीन रेडिकल यहां पे बना ये इसी CH3Cl पे अटैक करता है। तो CH3Cl पे कैसे अटैक करता है, यह जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। वो बॉन्ड क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है होमोलेटिकली। तो एक हाइड्रोजन एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के पास, दूसरा इस CH2Cl के पास चला जाता है। तो हाइड्रोजन वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फौरन कंबाइन हो जाता है Cl के साथ, तो ये बनाता है CH(HCl) और CH2Cl जो था उस पे एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो प्री रेडिकल CH2Cl प्री रेडिकल बन जाता है। तो CH2Cl प्री रेडिकल आपके पास बना। अब ये C नंबर स्टेप हुआ, C नंबर चेंज हुआ प्रोपेगेशन में। अब देखो D नंबर, ये उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि ये तमाम हाइड्रोजन इस मीथेन से रिप्लेस ना हो जाए बाय क्लोरीन। अब ये जो CH2Cl प्री रेडिकल बना ये एक अगेन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है Cl2 पे। तो Cl2 में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास होमोलेटिकली बॉन्ड हो ब्रेक हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन के साथ, तो ये वाला क्लोरीन इस प्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता है और यहां पे ये बनाता है CCl2H2 या CH2Cl2, दो क्लोरीन और दो हाइड्रोजन, और साथ ये वाला क्लोरीन क्या है, ये प्री रेडिकल बन जाता है। दो क्लोरीन आ गए और दो हाइड्रोजन अभी भी बाकी है। तो E नंबर स्टेप में क्या होता है, अब ये मॉलिक्यूल जो CCl2H2 है या CH2Cl2 जो मॉलिक्यूल है इसमें से क्या होगा, इस पे ये दोबारा जो प्री रेडिकल बना क्लोरीन का ये अटैक करता है इसी मॉलिक्यूल पे, और इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो होमोलेटिकली ब्रेक हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, दूसरा इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है, और इस हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है चूंकि प्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं फौरन रिएक्शन करता है, ये फौरन इस क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलता है, तो ये HCl बन जाता है, और साथ जो प्री रेडिकल था CCl2H प्री रेडिकल, ये आपके पास प्री रेडिकल बना। अब F नंबर में क्या होता है कि ये जो आपके पास प्री रेडिकल बना CCl2H प्री रेडिकल ये अनस्टेबल होता है। याद रखिए जो प्री रेडिकल होता है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो फौरन रिएक्शन करता है। तो ये प्री रेडिकल अनदर मॉलिक्यूल जो होता है क्लोरीन का उस पे अटैक करता है।
तो जब अटैक करता है ये इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन, तो एक क्लोरीन जो है वो आता है इस फ्री रेडिकल के साथ फौरन रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है CCl3H या CH3Cl, इसको कहते हैं क्लोरोपाम, क्लोरोपाम इसे कहते हैं, CHCl3। और आपके पास जो दूसरा क्लोरीन है वो एज अ प्री रेडिकल रह जाता है। अब इस स्टेप में जी नंबर जो चेन है प्रोपेगेशन, उसमें ये होता है कि ये जो क्लोरोपाम बना, अब इस क्लोरोपाम पे ये जो ऑलरेडी मौजूद प्री रेडिकल है क्लोरीन का, वो जो लास्ट नंबर हाइड्रोजन इसके पास बचता है, उसी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है उस पे अटैक करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं, फौरन HCl बनाते हैं और आपके पास प्री रेडिकल CCl3 प्री रेडिकल बन जाता है। अब इसी प्री रेडिकल दोबारा H नंबर में क्या होता है कि ये जो CCl3 प्री रेडिकल है, ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 पे अटैक करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होमोलेटिकली एक क्लोरीन के पास, दूसरा दूसरी क्लोरीन के पास, तो ये क्लोरीन और ये प्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं, तो ये बन जाता है CCl4 और प्लस क्लोरीन प्री रेडिकल। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। और ये लास्ट प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, लास्ट प्रोडक्ट, क्योंकि CCl4 में आप देखिए सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं बाय क्लोरीन मॉलिक्यूल, या क्लोरीन के जरिए सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है मीथेन से। तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसे टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं। लास्ट प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। अब देखो ये चेन प्रोपेगेशन होता रहता है जब तक कि ये लास्ट प्रोडक्ट ना बन जाए, और सवाल ये कि ये स्टॉप कब होगा, ये रिएक्शन कब स्टॉप होगा, तो उसको हम कहते हैं लास्ट नंबर स्टेप, उसको कहते हैं टर्मिनेशन। इसका टर्मिनेशन कब होगा, तो इसका टर्मिनेशन तब होगा, इसमें से अगर आप देखिए बहुत सारी प्री रेडिकल यहां पे बन जाते हैं, क्लोरीन प्री रेडिकल, मिथाइल प्री रेडिकल, ये सारे प्री रेडिकल क्या है, क्लोरीन का और मिथाइल का। तो जितने प्री रेडिकल बन गए, अगर इसमें से आपस में दो भी मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो जाहिर बात है क्योंकि इस रिएक्शन को इनिशिएट किसने किया है, प्री रेडिकल ने। तो जब प्री रेडिकल नहीं होंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो जब भी कोई दो प्री रेडिकल इसमें से, चाहे क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिल जाए, चाहे क्लोरीन मिथाइल प्री रेडिकल के साथ मिल जाए, चाहे मिथाइल प्री रेडिकल दूसरी मिथाइल प्री रेडिकल से के साथ कंबाइन हो जाए, तो तब ये रिएक्शन स्टॉप होगा। तो फॉर एग्जांपल ये पॉसिबिलिटी है, अगर एक क्लोरीन का जो प्री रेडिकल बना वो दूसरी क्लोरीन की प्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो गया, तो ये Cl2 बन जाएगा। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है, अगर मिथाइल जो प्री रेडिकल इसमें बन गया है वो दूसरे क्लोरीन प्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए, तो ये मिथाइल क्लोराइड बना देता है। इसी तरह मिथाइल प्री रेडिकल दूसरी मिथाइल प्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ये इथेन बना सकता है। तो अगर इसमें से किसी में भी दो प्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं, तो जब ये मिल गए तो प्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे, तो ये जो प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप था। अब क्वेश्चन ये है मेरा, अगर इसमें से तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते, यहां अगर देखिए CH3Cl बन गया, इसी तरह CH2Cl2 बन गया, यहां पे CH2Cl2 के बाद देखो कौन कौन से प्रोडक्ट यहां बन जाते हैं, CH3Cl, CH2Cl2, इसी तरह CHCl3 और CCl4, ये मिक्सचर बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमको CCl4 चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, CCl4 चाहिए, तो हमें कौन सा मेथड जो है ना वो अपनाना चाहिए। अगर आपको CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए, तो जाहिर बात है इसका जो कंसंट्रेशन है, ये जो मिक्सचर यहां पे बना, इन सब का जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्पीशी को ज्यादा एक्सेस में ली है। अगर यहाँ पे देखो
एक हमारे पास है मीथेन, दूसरा है Cl2 मॉलिक्यूल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मेजर प्रोडक्ट यानी ज्यादा मिकदार आपको ये चाहिए CCl4 का, तो आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल को एक्सिस में लेना पड़ेगा आपको। अगर आप क्लोरीन को एक्सिस में लेंगे तब आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट वो कौन सा होगा? CCl4। अगर आपने क्लोरीन को कम लिया तो जाहिर बात है फिर मीथेन ज्यादा होगा, तो फिर आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो CH3Cl। तो अगर आपको CCl4 ज्यादा चाहिए, मेजर चाहिए, तो आपने Cl2 को एक्सिस में लेना है। अगर आपको मिथाइल क्लोराइड ज्यादा चाहिए तो फिर आपने मीथेन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा लेना है। अब यहां देखिए, ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा क्लोरीन का, इसको जनरली हम कहते हैं हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में फिर ये क्या है? क्लोरीनेशन। अगर आपसे कोई पूछे हेलोजन में क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इन सब की जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो है फ्लोरीन। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो F2 जो है फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद नॉर्मल जो है वो दूसरे नंबर पर क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, और उसके बाद आयोडीन है। तो सबसे फास्ट जो रिएक्शन करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में वो क्लोरीन करता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन। आयोडीन सबसे स्लो रिएक्शन करता है। और एक और बात, ये जो प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें एक में रिडक्शन होता है, दूसरे में ऑक्सीडेशन होता है। कैसे? यहां देखो, मीथेन में अगर आप देखिए, मीथेन 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। इसका मतलब हुआ H4 पे +4 चार्ज है, तो कार्बन पे -4 होगा क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहां आप देखिए CH3Cl में देखिए, क्लोरीन पे -1 है, हाइड्रोजन पे आप +3 हो गया, तो -1 है और +3। आप +3 को न्यूट्रल बनाने के लिए यहां पे -2 होना चाहिए। तो देखो, -4 से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट गया है किस पे? -2 पे। मीन इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो गया है, सॉरी ज्यादा हो गया है। -4 से -2 में ज्यादा हो गया है। मीन कार्बन का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये किसने किया है? क्लोरीन ने किया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। इसी तरह अगर आप यहां देखिए CCl4 में देखिए, तो CCl4 में जो -4 है, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का, और कार्बन का अगर आप लोग देखिए तो कार्बन का +4 है। इसका मतलब है कि कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन लॉस की, क्योंकि यहां पे ये लास्ट, ये CCl4 क्या है? लास्ट प्रोडक्ट है। और पहला प्रोडक्ट क्या था? यहां पे शुरुआत वाला क्या था? CH4। CH4 पे -4 चार्ज था कार्बन, CCl4 में +4 है। तो देखो, -4 से +4 में जाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लॉस करनी पड़ेंगे। मींस कार्बन ने CH4 से लेकर CCl4 तक 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, या एक रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन है।